आप की जो मेथड है अबेकस तो एक अलग डायरेक्शन में काम कर रही है और हमारा एजुकेशन सिस्टम या स्कूल में जो बच्चे सीख रहे हैं वो एक अलग डायरेक्शन पर, तो बच्चा कंफ्यूज नहीं होता इन दोनों मेथड्स को लेके। एबेकस बच्चों को एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेट में काम करने से अलग हटके उनको विजुअल्स के काम करने के लिए मजबूर करता है। एबेकस बच्चे की ऑर्डिनरी लर्निंग को इम्प्रूव करता है। तो ये हम बोले कि वो स्कूल के कॉन्सेप्ट से भिन्नता आ जाती है। मैं बोलूँगा स्कूल के कॉन्सेप्ट के लिए ये पूरक कॉन्सेप्ट है, यानी जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम बच्चों के लिए पूरा नहीं कर पा रहा है, एबेकस उस करंट एजुकेशन सिस्टम में एक सपोर्ट की तरह काम करता है। जैसे मैंने कुछ देर पहले चर्चा में आपसे ये कहा कि बच्चे अपने सिर्फ सिंगल हाथ को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक सिंगल साइड के ब्रेन से ज़्यादा डोमिनेंस पा रहे हैं। और यहाँ पर एबेकस एजुकेशन उनके बोथ साइड के हेमोस्फीयर को एक साथ एक्टिवेशन में लाकर उनको कंप्लीट ब्रेन को यूज करना सिखा रही है। तो जो हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे हम एक कमजोरी पा रहे हैं, वहाँ एबेकस उसको पूरा करने के लिए काम कर रहा है। रही बात जोड़ घटाओ गुणा भाग की, तो जोड़ घटाओ गुणा भाग में बच्चे बहुत क्विक हो जाते हैं। वो इतने क्विक हो जाते हैं कि जब टीचर कोई कैलकुलेशन अगर ऑन बोर्ड करा रहा है और क्लास के अंदर जो हमारा बच्चा बैठा हुआ है जिसने एबेकस सीखा हुआ है, तो वो मेंटली ही उन सवालों को सॉल्व कर देता है। अब चूंकि इसके अंदर एक क्लैशिंग ना हो, जैसा आपका सवाल था, हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि आपको स्कूल की मेथड्स को एज इट इज फॉलो करना है। यानी कि आप जब स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, एंड वो जरूरी भी है। तो एक तरफ देखा जाए तो बच्चों के अंदर जो डलनेस थी, उस डलनेस को एबेकस ने स्पीड में कन्वर्ट कर दिया, और उनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी ने एबेकस के माध्यम से एक बच्चे के फॉर्म कैपेबल कर पाए। और आप देखेंगे कि जो बच्चा स्क्रीन टाइम के कारण से और अन्य अनेक कारणों से भी डिस्ट्रैक्टेड था, जिसकी विजुअल मेमोरी बाय डिफॉल्ट नेचुरली अच्छी नहीं थी, उसको हम लोग बहुत फोकस्ड करवाए, उसको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड करवाए टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट, कि हमारा बच्चा आज बैठकर यहाँ स्टडी कर रहा है और ट्रैवल कहीं और कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया डिस्ट्रैक्शन, और वो डिस्ट्रैक्शन अब इस लेवल पे बढ़ गया है कि हमारा जो स्पैन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वो अभी मैंने रिसेंटली ही बढ़ा था, सिर्फ 6 सेकेंड्स रह गया है। यानी हम 6 सेकंड तक किसी एक विषय पर ध्यान केंद्रित रखने के बाद में अपने आप को कैपेबल नहीं पा रहे हैं, ना ही हमारे बच्चे पा रहे हैं कि हम उस पर और फोकस करवाएं। तो करंट एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का लेवल आफ्टर कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एबेकस एक वरदान की तरह आज करंट एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के फोकस को अलाइन करने के लिए साबित हो रहा है।